हाँ जी। बाबा ने कहा आठ का अलावा सभी अनिश्चय में आ जाएगा। 8 के अलावा 8 अनिश्चय में नहीं आते, नीचे नहीं गिरते। वो भी आता है। 8 जो है वो नंबरवार नहीं है, वो भी तो नंबरवार है। तो नीचे ऊपर के मणके हैं या नहीं है? तो जो नीचे का मणका है वो नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा तो पता कैसे चलेगा नीचे गया? इसका नंबर नीचे है, ऊपर वाले का ऊपर है। निश्चय बुद्धि विजयते। तो 100% निश्चय बुद्धि 1 होगा या 8 होंगे? 100% तो 1 ही होगा, बाकी तो फिनिशिंग में थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर होगा। हाँ, और बाबा कोई ज्यादा उम्र के माता लोग है तो ज्ञान में तो चलती है, आरती तो कर ली, ब्राह्मणी बानी, लेकिन लोकल के साथ संगत पड़ता है और लोकल के साथ खाना पीना लौकिक में हाँ, तो क्लास में जाकर के बहुत आंख बंद करके सिर झुका के याद करता है बाबा। वो एक आत्मा की बात है कि ऐसी अनेक आत्माएं हैं? तो बहुत समझाता है, लेकिन वो दूसरों को समझाने से पहले अपने को समझाना है कि कहीं हम तो नहीं झुटका मारते हैं। बाबा ने कहा है कि माता लोग तो नौकरी नहीं करना। माताओं के गुरु बाद में बनना, माता को गुरु बनाना है या उनका गुरु बनना है? बनाना है। तो पेट के धांधा के लिए माता को नौकरी नहीं करना चाहिए, बाबा ने कहा। माता के पीछे ही पड़ गए। हाँ बोलो। तो उसको मना किया जाता है ये। अरे पेट के लिए धंधा एक माता करती है कि ऐसी ढेर की ढेर माताएं हैं जो बाबा के मना करने के बावजूद भी पेट के धंधे में लगी हुई हैं। ढेर की ढेर हैं। उनका बाबा जिम्मेवार है, हम निश्चिंत हो जाएं, सब नंबरवार हैं। एक के प्रति आपका इतना संकल्प क्यों चल रहा है? सभी माताओं के प्रति चलना चाहिए। एक के प्रति इंट्रोड्यूस करके क्यों बोल रहे हैं? ये लगाव की निशानी है। पकड़ा गया। और बाबा, हाँ, जंगल में मंगल होना चाहिए, इसका व्याख्या क्या होता है? इसका व्याख्या है, जंगल कहते हैं कांटों से भरा हुआ। जो कांटों से भरा हुआ जंगल है, दुखदाई भरे पड़े हैं। उस जंगल में भी फूलों का बगीचा बना दे तो फूल सुखदाई होते हैं या दुखदाई होते हैं? फूलों का संगठन होगा जंगल के बीच में तो जंगल में मंगल दिखाई देगा लोगों को कि ये तो इतने खुश रहते हैं। इनकी खुशी का क्या कारण है? इनको क्या मिल गया है? जरूर इनको कोई खास प्राप्ति हुई है। नजदीक आएंगे, जानना चाहेंगे, स्वतः ही सेवा हो जाएगी। और बाबा, चुप तो करे तुम, चुप्पी मिटाए हम, ऐसा हो नहीं सकता। क्या चुप तो करे तुम, दुख चुप तो करे तुम, युक्त चुप्पी क्या? मिटाए हम, ऐसा हो नहीं सकता। इसका व्याख्या क्या होता? युक्त क्या?
है युक्ति किया मैं है तो करे तुम, चुप्ती मिटाया हम, ऐसा हो नहीं सकता। ये किसने बोला? अवक्तवाणी ने शिव बाबा ने बोला है। क्या? चुप तो करे तुम, चुक्तू करो तुम। हाँ, हाँ, चुप्ती मिटाए हम, ऐसे हो युक्ति नहीं मिटाएं, सकता है। युक्ति मिटाएं या युक्ति करें ताकि तुम मुक्त हो जाओ। बाप दादा आकर के मुक्त होने की युक्ति बताने वाला है या मिटाने वाला है? वो तो बताने वाला है। तुम क्या बोल रहे? और हाँ, बोला है आपका जो अव्यक्तवाणी में थोड़ा जो कोई काम में बदल सकते हैं, इसको खबर तो क्या आ जाएगा? अब इंडिया में बड़ा भारी भूकंप हो जाए कैपिटल में, तो दिल्ली का परिवर्तन सारे देश का परिवर्तन हो जाएगा। दिल्ली का सुधार माने सारे देश का सुधार, दिल्ली का बिगाड़ माने सारे देश में स्थिति बिगड़ जाएगी। और बेहद का दिल्ली है या हाथ का दिल्ली? बेहद की भी दिल्ली है चैतन्य, हाथ का भी, और हद में तो है ही है। और 18 साल में थर्ड वर्ल्ड हुआ क्या है? 18 साल दिल्ली में तो हर धर्म में राजनीति किया। ये भाई ज्योतिषियों वाला प्रश्न पूछ रहा है। हाँ, हर धर्म में राजनीति किया, इसीलिए तो हर धर्म में राजनीति किया। हर धर्म ने राज्य किया। हाँ, इसीलिए तो परेशान भी चलते रहेंगे, है परेशान भी चलते रहेंगे। परेशानी चलती रहेगी ना, परेशानी चलती रहेगी। हर धर्म ने राज्य किया इसलिए परेशानी चलती रहेगी। माना जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं वो राज्य नहीं करेंगे, वो राज्य करेंगे या नहीं करेंगे? जब वो राज्य करेंगे तो परेशानी खत्म हो जाएगी। जो आत्मिक स्थिति की शान में रहने वाले राज्य करेंगे तो फिर दुनिया में कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी। बाबा, हाँ, भक्ति मार्ग में जो सत्यनारायण का जो पूजा होता है, तो पूजा में ब्राह्मण को जो बुलाते हैं तो बोलता है नारायण शिला के लेके आएगा। है? नारायण शिला, हाँ, ऐसा पत्थर होता है गोल, नारायण शिला ले आने के बोलते हैं। हाँ। उसके बाद नहीं होता है, उसको उसके से पूजा नहीं होती है। इसको भावार्थ तो क्या है बाबा? ये क्या होता है? नारायण शिला होता है गोल का, है? थाली, सत्यनारायण पूजा में। शालिग्राम। काला सा पत्थर। हाँ, पूजा पूजा साकार की होगी या निराकार की होगी? है? साकार की पूजा होती है। जो बिंदु है वो तो निराकार है, वो है तो भगवान वो ही, लेकिन क्या है? निराकार है। उसकी पूजा नहीं होती है और वो सत्यनारायण भी नहीं है। सत्यनारायण कौन है? सत्य कौन है? एक है या अनेक है? एक है। वो सत्यनारायण कौन है? सतयुग का है या संगम का है? संगम का सत्यनारायण है। वो सत्यनारायण निराकार की यादगार नहीं है, लिंग नहीं है जो इतना बड़ा बनाया जाता है। वो क्या है? निराकार करने नहीं, वो शालिग्राम है। शालिग्राम बंधन से बंधा हुआ होता है। फिर कभी निराकारी स्टेज में हो जाता है। जो भी शालिग्राम होते हैं
उनमें चारों तरफ बंधन होता है, लेकिन फिर भी पूजनीय बन जाता है। बंधन होते हुए भी पूजनीय, कमल फूल समान जीवन, दुनियादारी से निर्लिप्त, एकाग्र चित्त। इसलिए कथा तभी होगी जब शालिग्राम होगा। निराकार की कथा, ज्योति बिंदु निराकार शिव की कथा नहीं है। कथा किसकी है? सत्यनारायण की कथा है, जो 16 कला संपूर्ण बनता है और कलाहीन बनता है। शिव तो कलातीत कल्याणकारी है, कलाओं से परे है, वो कलाओं में नहीं बांधा जाता। इसलिए सत्यनारायण की कथा करनी है, सत्यनारायण को भगवान के रूप में मानना है, तो वो बटिया भी चाहिए शालिग्राम की। बिना उसके कथा नहीं हो सकती। शिव आए तो शिव को वो आत्मा जरूर चाहिए, जो शालिग्रामों में पहला नंबर शालिग्राम है। और बाबा शिव बाप को बोलते हैं बंधन मुक्त है, लेकिन बार बार पूर्णिमा आते है कि मैं भी बंधा हूँ, गाय में बंधा हुआ हूँ। काम में भी बंधा हूँ। ड्रामा कौन है? अरे ड्रामा बनाने वाला दुनिया में सबसे ज्यादा कौन है? तुम अपना ड्रामा बनाते हो कि नहीं? बनाते हो। तो कोई दुनिया में 100% ड्रामा बनाने वाला भी होगा या नहीं होगा? कौन है? अरे बाबा ने भी मुरली में नाम बोल दिया, व्यास। हो, व्यास की आत्मा कौन है? हाँ, राम वाली आत्मा ही व्यास का पार्ट बजाने वाली है। वो सबसे जास्ती ड्रामा बनाती है। पूरे 84 जन्म का ड्रामा है या 84.25 जन्म का ड्रामा है? उसके ज्यादा ड्रामा बनाने वाला कोई नहीं है, बड़ा ड्रामाबाज है। अव्यक्तवाणी में बोला है, तुम बच्चों को जो टीचर मिला है वो कर्नाटक जोन का बड़ा अच्छा टीचर मिला है। कहाँ का टीचर? कर्नाटक जोन का टीचर मिला है। वैसे भी शास्त्रों में बहुरूपिया दिखाया है या एक रूप वाला है? बहुरूपिया है। और संगम युग में ब्राह्मण बच्चे का है, संगम युग में अभी ब्राह्मण बच्चे का कड़क कर्मबंधन रहने से अच्छा होता है क्या? अच्छा तो तब हो जब कर्म बंधन से रहित तो हो जाए। अच्छा माने भाग्यवान, बुरा माने दुर्भाग्यशाली। तो अच्छा बनना है या दुर्भाग्यशाली बनना है? अच्छा बनना है। जब अच्छा बनना है तो कर्म बंधन रहना अच्छा है? कर्म बंधन जितनी जल्दी खलास हो जाए उतना अच्छा है। कर्म बंधनी आत्मा दूसरों को भी कर्म बंधनी बनावेगी। कर्म बंधन से मुक्त अनुभव करने वाली आत्मा दूसरों को भी कर्म बंधन से मुक्त करावेगी।
और बाबा एक मूर्ति में बोला है कि मूर्ति का चित्र 9 फुट बाई 12 फुट होगा। फिर तो ये चीज जो 30 बाई 40 है कैंसिल हो जाएगा। अरे किसी का छोटा मकान होता है, छोटा कमरा होता है। बाबा ने कहा जब यज्ञ शुरू हुआ था तो मम्मा के कमरे से भी छोटा कमरा था जहाँ सत्संग शुरू किया। तो इस हिसाब से 30 बाई 40 के चित्र बनवाई दिए। कोई गरीब है, झोपड़ी में रहने वाला, वहां भी चित्र लगा दे। बड़े बड़े हाल वाला है तो वो भी चित्र बना दे। पहले संख्या कम थी, इसलिए एक ही लंबाई चौड़ाई के चित्र बनवाई दिए। अभी ब्राह्मणों की संख्या कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। और बड़े बड़े चित्र बनेंगे तो बाबा ने कहा अंधे की औलाद, अंधों की आंखें खुलेंगी। छोटे छोटे चित्रों में दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए बड़े दीवाल इतने ऊंचे चित्र बनाओ, जैसे पांडवों के छत इतने ऊंचे चित्र बनाते हैं, ताकि देखने वालों को दिखाई पड़े कि ये कितने बड़े हैं, ये भगवान के बच्चे हैं, साधारण धर्म पिताओं के बच्चे नहीं हैं। और शिव जो बिंदी बिंदी आत्माओं का जो बाप है वो ड्रामा से बंधा हुआ नहीं है। अभी तो बताया बड़े से बड़ा ड्रामाबाज कौन है? प्रजापिता में बंधा हुआ है या नहीं? तो ड्रामा में बंधा हुआ। जब भी नया कल्प शुरू करना होगा तो किस में आके बंधेगा? रंबली आत्मा में आके बंधेगा। बंधन मुक्त नहीं होगा। इसलिए तो बताया मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं, तो तुम कहां से छूटना चाहते हो उसके बंधन से? और बाबा हाँ, राधा तो कृष्ण जुगल हुआ है। राधा हाँ, जुगल हुआ है। बाद में आयन सर बाधा किसके मतलब है? हाँ? बाद में बाधा हाँ? बाद में आयन घोष के साथ उसका बाधा किस लिए हुआ? किसके साथ? आयन घोष को आयन घोष क्या? भक्ति मार्ग में राधा का स्वामी हाँ, आयन घोष है ना, वो आयन घोष के साथ उसका विवाह किस लिए हुआ? राधा का पति। अरे माया सबको बांधती है, सबको पछाड़ती है या किसी को छोड़ देती है? हैं? तो राधा को पछाड़ने वाला कोई नहीं होगा दुनिया में। वो अव्वल नंबर सीता है या नहीं है? वो भी सीता है, तुम सब सीताएं हो। ऐसे नहीं कहा राधा को छोड़ करके तुम सीताएं हो। इसलिए अंतिम जन्म में जाकर वो भी बंधती है। और लेकिन पवित्र रहती है। क्या? बंधती है लेकिन फिर भी पवित्र रहती है। और बाबा ब्रह्मा बाबा को पूजा नहीं होता है पतित के कारण, तो विश्वकर्मा को भी दाढ़ी मूंछ दिखा दिया है और उनको भी पूजा होता है। कर्मा माने
करने वाला। कौन है करनहार? ब्रह्मा है? आप क्या ब्रह्मा को समझ लिया करनहार? अरे कौन है करनहार और फिर करावनहार? जो रचयिता है वो ही तो करनहार पहला है, वो विश्वकर्मा है। और विश्व को करने वाला कौन है? अरे नए विश्व को बनाने वाला कौन है? शिव बाबा है। ब्रह्मा है क्या? ब्रह्मा तो रचयिता है ही नहीं, ब्रह्मा तो खुद ही रचना है। और बाबा शंकर पतित है या पावन? शंकर पतित है या पावन? पाप करने वाला शंकर पतित है या पावन? पावन। पाप करने वाला मनुष्य है या फरिश्ता? फरिश्ता। फरिश्ता पावन है या पतित? पावन। इसका क्या? मुरली में क्या बोला है? हाँ तो मुरली में बोला। मुरली में क्या बोला है? मुरली में शंकर को क्या बोला है? शंकर पतित है, फरिश्ता है, और फरिश्ता पतित होते हैं या फर्श की दुनिया वालों से परे होते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में क्या संकल्प चलता है? क्या मनन चिंतन मंथन चलता है? फैसला ही नहीं कर पाया। अरे श्रीमत के बरखिलाफ कोई बात बुद्धि में नहीं चलनी चाहिए। क्या बोला है? श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। इसलिए मुरली रोज सुननी है, कहीं ऐसा कोई वाक्य हमारे मुंह से न निकल जाए जो ये साबित करे कि हमारे मन के अंदर क्या संकल्प चलते हैं। हम बाप के सन्मुख हैं या विपरीत संकल्प चलाने वाले विमुख हैं, तो वाचा में आना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर भक्ति मार्ग में तो कह दिया, सदगुरु निंदक ठौर न पावे, सदगुरु निंदा सुनिए न काना, गौ घात। वो गौएं नहीं, जानवर गौएं। जो बाप के प्रति सरेंडर हुई कन्याएं माताएं हैं, उनको कोई हनन कर दे, उनको विकार में ढकेल दे, तो उनका घात हो जाएगा कि नहीं? उनका घात हो जाएगा, इतना बड़ा पाप बन जाएगा। और मेरा बाबा बाप दादा को मालिक बनने का वायदा किया है। ये बाप दादा कौन कौन हुआ? ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। बाप अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ। अरे बाप कौन है ये बात क्लियर नहीं हुई। बाप एक है या दो हैं? बाप दादा तो दो आत्माएं हैं, लेकिन बाप सिर्फ एक ही है। और जो एक बाप है वो प्रैक्टिकल में है, संगम में, पुरुषोत्तम संगम में, या सिर्फ हवा में और परमधाम में है? प्रैक्टिकल में है। जब एक बाप प्रैक्टिकल में है तो उसमें दो आत्माएं हैं या एक आत्मा है? भले दो आत्माएं, लेकिन बाप तो एक ही है। बाबा कहा जाता है। हाँ हाँ, एक निराकार बाप और एक साकार बाप। और साकार बाप का जब शरीर याद आए तब बाबा है। बाप बार बार कहना पड़ता है। हैं? बाबा कहना। बाबा तब कहना पड़ता है जब
उस निराकार आत्मा का जो रामबली आत्मा है उसका शरीर भी याद आए, जिस शरीर का आधार शिव बाप ने लिया है। तो आदि का 5 ब्रह्मा का राज 1946 to 47 किस तरह में प्रवेश हुआ था? 46 to 47 46 में पंचमुखी ब्रह्मा था, इसकी क्या गारंटी? ये कैसे समझ लिया आपने कि 46 में पंचमुखी ब्रह्मा था ही या उसका सर कट गया? 5 ब्रह्मा कब हुआ आदि में? 5 ब्रह्मा तब तक है जब तक सर नहीं काटा जाता एक का। जब एंटी ओम मंडली का मुखिया हो गया, गालियां देने लग पड़ा शिव बाप भगवान को, तो विरोधी हुआ या सहयोगी हुआ? विरोधी हो गया। उसका सर कटना चाहिए कि नहीं? तो 4 मुखी रह गया या 5 मुखी? तो वो 42 से पहले की बात है, पंचमुखी, और 42 के बाद 4 मुखी। 37 से थोड़ा समय के लिए गीता माता में प्रवेश हुआ, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने का। उसके बाद रामबली आत्मा में प्रवेश हुआ। भक्ति मार्ग का फाउंडेशन अभी नहीं पड़ रहा है ब्रह्मा के द्वारा। उसके बाद रामबली में प्रवेश हुआ है 1941 तक। 41-42 में रामबली आत्मा थोड़ी छोड़ा, उसके बाद गीता माता में प्रवेश हुआ 46 तक। 46 का बाद क्या क्या राज है? किसका? के बाद राज क्या क्या है? राज क्या क्या है? वो सुप्रीम का प्रवेश होता है। किसका? बोल तो दिया, पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, वो तो 10-15 पेज बैठ करके लिखते थे और बाप लिखाते थे। तो लिखाने वाला बाप शिव था, किसी के तन के द्वारा लिखाता होगा मुख से बोलकर, तो वो माता थी जिसके द्वारा बाप लिखाता था। और लिखने वाला कौन? ब्रह्मा बाबा लिखते थे। फिर उसकी कापियां निकलती थी जो क्लास में सुनाई जाती थी। बाद में मुरली आई कराची से। मुरली में ये वाक्य आया कि नहीं? मुरली कहां से निकली? कराची से। कब से निकली? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उससे पहले से ही मुरली निकल पड़ी। पता कैसे चलता है इनमें बाप भगवान है? जब नॉलेज देते हैं, नहीं, मुरली चलाते हैं। तो ब्रह्मा के मुख से मुरली चलाना शुरू हुआ। उससे पहले ब्रह्मा बाबा नहीं मुरली चलाते थे, पीयू की वाणी चलती थी। तो कराची से मुरली निकलती चली आई है। उस समय से सबकी बुद्धि में बैठने लगा कि ये ब्रह्मा है, और वहां से संस्था उठ करके ब्रह्मा को पाकिस्तान में नहीं मानते। मानते नहीं मानते। तो वहां से सारा यज्ञ उठ करके कहाँ आ गया? भारतवर्ष में आ गया। भारतवर्ष में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से स्थापना की गई। ब्रह्मा का नाम क्यों आया? प्रवेश हुआ इसीलिए। स्थापना करने वालों की बुद्धि में ब्रह्मा था या रचयिता था? है? अरे रचयिता बाप था, स्थापन करने वालों की बुद्धि में या ब्रह्मा था? ब्रह्मा था। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम चल पड़ा। ओम मंडली नाम खत्म हो गया। इसे साबित होता है कि 46-47 से ही कराची से मुरली निकलती चली आई है। उसका नाम है गीता माता। गीता ज्ञान है,
गीता माता है, लेकिन गीता ज्ञानामृत नहीं है। क्या? जब मंथन चले तब हमने हाँ जी। तो मुरली तो 46-47 से ही चल पड़ी ब्रह्मा के मुख से। हाँ, और आदि राधा और ओम राधे कब ब्रह्मा हुआ? ओम राधे जो है वो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले में नंबर 1 थी ब्राह्मणों के बीच में, या नंबर 2-3 थी। ब्रह्मा बाबा से भी तीखी थी। तीखी थी मनन चिंतन मंथन करने में। मनन चिंतन मंथन का सबसे गहरा और सबसे मुख्य पॉइंट किसने निकाला? ओम राधे ने निकाला। क्या निकाला? आत्मा ज्योति बिंदु है तो आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु है। ये मंथन का बीज किसकी बुद्धि में पड़ा? छोटी अम्मा की बुद्धि में पड़ा या बड़ी अम्मा की बुद्धि में पड़ा? है छोटी माँ की बुद्धि में पड़ा। तो ये ओम राधे निमित्त बनती है छोटी माँ में प्रवेश करने के लिए। हमारी 2 माताएं हैं, छोटी माँ और बड़ी माँ। हमारे 2 बाप हैं, छोटा बाप और बड़ा बाप। सुप्रीम सोल का पवित्रता का कोई साबित नहीं होता है। किसमें? ब्रह्मा में। ओम राधे और अरे फॉलो करना अथवा ब्रह्मा के द्वारा सहन करना, दादा लेखराज ने सहन किया ना, तभी तो ब्रह्मा हुआ। तो ये काम दादा लेखराज वाली आत्मा कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का था या शिव बाबा ने कराया? अगर उनका काम होता तो 84 जन्म में सहन करके दिखा देते, संगठन बना देते। आज तक किसी ने इतना बड़ा संगठन खड़ा कर पाया दुनिया में? नहीं कर पाया। किसका काम है? करण करावन हार का काम है। हम व्यक्तियों को देखते हैं, ओम राधे मम्मा ब्रह्मा है, ब्रह्मा दादा लेखराज है, छोटी माँ प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली ब्रह्मा है। हम देहधारियों को देखते हैं, देहधारियों में भी करण करावन हार पार्ट किसका है? अरे जो काम सुनने सुनाने का ब्रह्मा की आत्मा भी नहीं कर सकती थी, समझने का समझाने का काम तीसरा नेत्रधारी भी नहीं कर सकता था। कर सकता होता तो 63 जन्मों में करके दिखाता। करके दिखाया, खुद ना कर गड़ता गया, नीचे गिरा या ऊपर उठता गया? नीचे गिरा। तो करण करावनहार कौन हुआ? शिव बाबा। चाहे एक ब्रह्मा हो, चाहे दूसरा ब्रह्मा हो, चाहे तीसरा ब्रह्मा हो। और दिल्ली में हमारा जो संगठन हुआ उसका नाम रखा इनेस। उसका नाम वैकुंठ होना चाहिए। तुम्हारे अनुसार वैकुंठ नाम होना चाहिए या जैसा काम हो रहा है वैसे होना चाहिए? ये एनएस का फाउंडेशन रुद्रमाला की शूटिंग का कार्य पूरा होने के बाद पड़ा। रुद्रमाला की शूटिंग कब पूरी होती है? 2004 में। उसके बाद तीसरी मूर्ति का कार्य शुरू होना चाहिए। तीसरी मूर्ति है पवित्र मूर्ति। तो पवित्र मूर्ति का भी बीज रूप कोई आत्मा होनी चाहिए या नहीं है? बीज रूप मूर्ति भी होनी चाहिए। वो बीज पड़ता है काशी में। नहीं बाबा, मैंने इसलिए पूछा है, मेरे को एक पॉइंट मिला
मुरली शुरू होने के 60 साल बाद एनएस जो है उसका फाउंडेशन प्रैक्टिकल में वास्तव में सन 76 में ही पड़ जाता है, क्योंकि बाबा ने मुरली में बोल दिया 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो कहां से शुरू होती है? दिल्ली में। वो स्थूल रूप था, उसका नाम है यादगार में नवीन शाहदरा। नवीन माने नया, शाह माने राजा, दड़ा माने दड़ा, दड़ा माने बाजार। थोक माल बिकता है ना, हाँ, तो बाजार में बोली लगाते हैं इतने रुपए, इतने रुपए। कोई ने 100 रुपए बढ़ाए, कोई ने 1000 बढ़ाए, कोई ने लाख बढ़ाए, इतने रुपए, इतने रुपए। दड़ा लगा कि नहीं? तो उसका नाम है शाह दड़ा। वो स्थूल रूप था, वो पूरब में फाउंडेशन पड़ा। दिल्ली के पूरब में है नवीन शाहदरा। अब ये रुद्रमाला की पूरी शूटिंग हो गई, अब पश्चिम में फाउंडेशन पड़ गया, दिल्ली के पश्चिम में। उसका नाम पड़ा एनएस, नया शाहदरा, नया संगठन। जैसे 76 में नया संगठन का फाउंडेशन कहां से हुआ? नवीन शाहदरा से फाउंडेशन पड़ा। ऐसे ही नया संगठन 2004 में शुरू हुआ। और तो 1942 के पहले यू की वाणी चलती थी 37 के बाद। तो ये जानना सर। हाँ जी, नया संगठन ये किसने कहा? बिना पांडवों की शक्तियां कुछ कर सकती हैं और शक्तियों के बगैर पांडव कुछ कर सकते हैं? हमारा प्रवृत्ति मार्ग का रास्ता है या निवृत्ति मार्ग का रास्ता है? भाई बहन दोनों चाहिए या एक चाहिए? दोनों चाहिए। शिव भी चाहिए तो शक्ति भी चाहिए। हमारी राजधानी ही स्थापन हो रही है प्रवृत्ति मार्ग की। और बाबा लोग पीछे वाले लोग बोलते हैं कि 64 से पहले मुरली जो है जितनी चली है भक्ति मार्ग की थी और ब्रह्मा बाबा खुद ऑर्डर देकर के चलवा दिए। क्या सच्चाई वो है सर? ब्रह्मा बाबा क्या चलवा दिए? चलवा दिए सब। क्या जलवा दिए? वो मुरली जितनी थी पहले की, वही भक्ति मार्ग की मुरली है, इसलिए इसको नहीं रहने दो। जो बोलने वाले हैं वो विदेशी हैं, विदेशी धर्मों की फाउंडेशन डालने वाले हैं या स्वदेशी धर्म का फाउंडेशन डालने वाले हैं? फिर विदेशियों का तो काम ही है शास्त्रों को जलाना। हिस्ट्री देख लो, शास्त्रों को फाड़ फाड़ करके नदियों में फेंकना, शास्त्रों को जमीन के अंदर फाड़ के गड़वा देना। कराची में क्या करके आए? फिर वो कहते हैं उनकी बात कौन मानेगा? ये तो शूटिंग का पीरियड चल रहा है। हमने उनको कहा कि उसमें बिल्कुल क्लियर जो अभी वर्तमान में चल रहा है पार्ट 2 से बहुत क्लियर कंसेप्ट था उसके अंदर में, जिसके कारण से लोगों ने जला दिया। आज की गवर्नमेंट भी कोई भी डॉक्यूमेंट को जलाते हुए अगर पकड़ा जाए तो उसे जेल हो जाएगी। कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूफ होता है। और
अगर तुम्हारों की 99 चिंता है। अगर तुम्हारों की 99 चिंता और तुम्हारों की एक चिंता भारी पड़ती है। ठीक है। जो चिंता है, एक जो कुमार की चिंताएं हैं, एक कौन सी है? काम विकार की पूर्ति की चिंता। अदर कुमार तो अपनी रोज बंदूक चलाए लेंगे, कुमारों को कहां मिलेगा? मन के अंदर कौन सा विकार प्रबल है? काम विकार प्रबल है। उनको तो लाइसेंस मिल गया। किनको? अदर कुमार कुमारियों को। जिनको लाइसेंस होता है वो तो रोज बंदूक चलाए, कोई नहीं पकड़ेगा। हाँ, कुमारों को, कुमारों की तो पकड़ धकड़ हो जाएगी। क्या करें? मन की तमन्ना मन में रहेगी, बाहर बोल भी नहीं सकते। तेरा दर्द न जाने कोई, हैं? तेरा दर्द न जाने कोई। हाँ, सिवाय एक अदर कुमार के। और है एक्यूरेट याद करो। साकार में निराकार ज्योति बिंदु को याद करो। साकार भी है, वो साकार मुर्दा है या चैतन्य है? चैतन्य है, उसकी अपनी आत्मा भी है, लेकिन उसकी अपनी आत्मा याद ना आए। कौन याद आए? है शिव की आत्मा याद आए। इस साकार चित्र में, चैतन्य चित्र में कौन याद आए? शिव बाप याद आए, वही बिंदु याद आए, उसी के चरित्र याद आए, उसी की भाषा याद आए। साकार के कर्म कोई याद ना आए। बिंदु के चरित्र और भाषा, बिंदु के चरित्र और भाषा कैसे अलग है? साकार है कि नहीं है? बिंदु थोड़ी साकार है। अरे साकार में है कि नहीं? साकार के साथ याद करने के लिए बोला या बिना के? साकार में है तो जब बिंदु केवल याद है। साकार में, अरे साकार उस चेहरे में वो देहधारी की आत्मा याद ना आए। देहधारी की आत्मा, किसकी आत्मा याद आए? शिव बाप की आत्मा याद आए, उसी का चरित्र याद आए। लेकिन बोल तो दिया नारायण को जपोगे तो नारायण बेड़ा पार है। हाँ, तो शिव नारायण बनता है क्या? नहीं तो साकार को याद करने से तो नारायण है, अभी बनेगा ना, 16 कला संपूर्ण है, हो जाएगा ना। तो उसके भविष्य रूप को याद करेंगे या वर्तमान रूप को याद करेंगे? भविष्य रूप को याद करेंगे। और बाबा कहता है कि सबको संदेश देना है। हाँ, संदेश बाबा को संदेश देना है, तो लेकिन घर घर में जाके संदेश कैसे तरीके से देना? संदेश देने का काम ज्ञानेंद्रियां तीव्र गति से करेंगी या कर्मेंद्रियां तीव्र गति से करेंगी? है, कर्मेंद्रियों से ज्यादा तीखी होती हैं ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों में भी ज्यादा तीखी होती है दृष्टि। हमारी दृष्टि सुधर जाएगी तो जहां जहां देखेंगे उनको आत्मिक रूप में देखेंगे या घरवाली की दृष्टि के रूप से देखेंगे? कैसे देखेंगे? आत्मिक दृष्टि के रूप में देखेंगे। वो वाइब्रेशन सुधरने से देखने वाले को भी पता चलेगा कि ये कैसी दृष्टि से देखने वाले हैं। इनकी दृष्टि खराब है या अच्छी है? आत्मिक दृष्टि है या देहभान की दृष्टि है? और दृष्टि से भी ज्यादा तीखी होती है वृत्ति। वृत्ति बनती है मन से। मन के संकल्प जब एकाग्र होंगे तो वाइब्रेशन में ही परिवर्तन होने लगेगा।
और वाइब्रेशन से जो तीखी सेवा होगी, यहां बैठे बैठे लंदन में किसी के अंदर बड़ा भूत आ गया, तो एकाग्र दृष्टि वाला, एकाग्र वृत्ति वाला यहां बैठे बैठे उस भूत को भगा देगा। तो सारी दुनिया में मन की एकाग्रता से संदेश जल्दी फैलेगा। ये मोबाइल जो काम नहीं कर सकता है, ये इंटरनेट जो काम नहीं कर सकता है, ये वायरलेस जो काम नहीं कर सकता है, वो काम मन के वाइब्रेशन करेंगे। तीव्र गति से संदेश फैल जाएगा। ये साइंस के साधन मनुष्यों के बनाए हुए हैं, और साइलेंस का साधन किसकी देन है? बाप की देन है। ज्यादा पावरफुल कौन है? साइलेंस की पावर ज्यादा पावरफुल है। इसलिए चिंता नहीं करें कि इतने साल हो गए बाचा की सेवा करते करते, कॉन्फ्रेंस करते करते, भाषण देते देते, कोर्स देते देते, भाग दौड़ करते करते, इधर मेला करो, उधर मेला करो, इधर मेगा प्रोग्राम, उधर मेगा प्रोग्राम। जो काम इतने सालों में नहीं हुआ, बार बार अव्यक्त वाणी में कहते हैं कुछ नया करके दिखाओ। आज भी बोला, जो दिल्ली वाले कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है, वो लगे हुए हैं उस प्रयास में। और है गंगा को पानी विष्णु को पादपद्म से निकलता है है तो पवित्र होता है। गंगा को पानी विष्णु को पादपद्म से निकलता है, वही पानी तो पवित्र होता है। यमुना का पानी सूर्य से निकलता है, वही पानी तो पवित्र नहीं होता है। किंतु याद का जो अन्न होता है वही पानी से तो तैयार होता है ना। याद का जो अन्न तैयार होता है वही पानी से ही तैयार होता है ना। याद का जो अन्न एक मुंगल में पड़ा है। हाँ। याद को जो अन्न तैयार होता है वही पानी से ही तैयार होता है। जो गर्मी होता है यमुना का जल तो सूर्य से निकलता है। ज्ञान जल है, इसका मतलब क्या है? याद रूपी अन्न को पचाने का साधन है। क्या? जो याद है वो हमारा भोजन है, आत्मा का अन्न है। उस भोजन को पचाने का साधन है ज्ञान जल। वो ज्ञान जल शुद्ध होगा तो पानी अच्छा पचाएगा भोजन को, और अशुद्ध होगा तो क्या करेगा? बीमारियां फैलाएगा या पाचन अच्छा करेगा? बीमारियां फैला देगा। तो यमुना का जो जल है वो सूर्य के ताप से है। सूर्य का ताप जलाने वाला है, और यमुना का जल चिकनी मिट्टी वाला है या गंगा की मिट्टी वाला है? देह अभिमान मिट्टी कही जाती है। वो यमुना है तो सूर्य पुत्री, लेकिन देह अभिमानी जनों के बीच में से बहती है, व्यभिचारियों के बीच में से बहती है, लंपटों के बीच में से बहती है, या शिष्टाचारियों के बीच में से बहती है?
चिकनी मिट्टी के बीच से बहती है या बालुई मिट्टी के बीच में से बहती है? तो चिकनी मिट्टी चिपक जाती है और गंगा की मिट्टी कितना भी थोप दो, अच्छी तरह रगड़ दो, थोड़ा सा पानी डालेंगे, खत्म। सूर्य अकेला है, विष्णु अकेला है या दुकेला है? प्रवृत्ति मार्ग का है। तो प्रवृत्ति मार्ग का जल चाहिए। नारायण या शंकर अकेला ज्ञान देता है तो सिद्धि होती है, यह विजयमाला का आवाहन होता है तब सिद्धि होती है। वो ज्ञान जल कब काम करता है? जब प्रवृत्ति मार्ग का बन जाता है। तो बुद्ध रूपी पांव से निकला हुआ जल, विष्णु के पांव से निकला हुआ जल सारे संसार का कल्याण कर देता है। इसलिए माता को कलश दिया जाता है। और बाबा जो बोल रहे हैं मूल्य है बाबा, जो क्रोध पक्षी है क्रोध पक्षी जो है सागर के किनारे अंडे देते हैं, तो सागर में आते हैं और वहां ले चल जाते हैं। कितनी बार मुरली में बोला होगा, क्लैरिफिकेशन दिया होगा। रोज मुरली तो सुननी नहीं है, वो ही दुनियादारी की बातें तो बार बार पूछते रहेंगे। अभी मुरलियों की तारीखें पूछ लो और वो मुरली बार बार सुनो, पक्का पक्का बुद्धि में बैठ जाएगा। वो क्रौंच पक्षी कौन है? करो चा माने और, करो माने करो। क्या करो? कुछ और करो, और करो। थकते ही नहीं करते करते। क्या करते हैं? एक बूंद लेंगे, जमीन पे डालेंगे, सागर में से फिर एक बूंद लेंगे, फिर जमीन पे डालेंगे। अरे ऐसे सागर सूख जाएगा क्या? ये कौन है करंच पक्षी? है कौन? पीके वाले लोग। हाँ, वो सागर को सुखाना चाहते हैं। कुछ और करो, कुछ अखबारों में छपाओ, मेगा प्रोग्राम करो, पब्लिक को बस में करो, बड़े बड़े मंत्रियों को बस में करो, बड़े बड़े पूंजीपतियों को बस में कर लो, मुट्ठी में कर लो, पुलिस को मुट्ठी में कर लो, कुछ और करो, ये सागर सूख जाए। है ये सागर सच्चाई न सुना पाए। सच्चाई को अमृत कहा जाता है। ये बंद करो कैसे भी। तो इतना लंबा चौड़ा कार्य, इतना लंबा चौड़ा सागर उनके प्रयास से बंद हो जाएगा? सूख जाएगा? नहीं सूख सकता। तो आप ही तरस पर हो। तो अगस्त ऋषि को तरस आ जाता है। क्या करते हैं? सारे सागर को खुद ही पी लिया और पीने के बाद पेशाब की धार से निकाल दिया। खुद ही पी लिया। कब पिया? कब? आदि में। अरे कब पिया?
हैं? 76 से पहले या बाद में? पहले पिया। 76 से पहले निकाला नहीं, क्या किया? पिया, और उसके बाद धार बांध के निकाल दिया। तो सागर कैसा हो गया? ब्रह्मा कुमारियों को सबसे जास्ती खारा लगता है या जल जंतुओं को ज्यादा खारा लगता है? बहुत खारा लगता है। बाबा ने तो बोला सागर मीठा भी और सागर खारा भी। कथाएं बनाई हुई हैं, कहाँ की यादगार हैं? संगम युग की यादगार कथाएं बनाई हुई हैं, रोचक रोचक कथाएं हैं। लोग समझते हैं ये क्या अंधश्रद्धा सिखाई है व्यास ने। अरे कवियों की भाषा अलंकारात्मक होती है, अलंकारों से भरी हुई होती है, अतिशयोक्ति भी होती है, रसीली भी होती है, विभत्स भी होती है। इसलिए कहावत है, कै समझे कवि कै समझे रवि। जिन कवियों ने वो शास्त्रों की कविताएं लिखी हैं, वो उनका असली अर्थ जानते थे। इसलिए मुरली में बोल भी दिया है, द्वापर के आदि में शास्त्रों में कुछ सच्चाई थी। हर चीज दुनिया की सतो प्रधान स्टेज में शुरुआत में सतो प्रधान होती है या तमो प्रधान? शास्त्र भी आदि में सच्चे थे, बाद में झूठे हो गए। मनमाने क्लैरिफिकेशन देने से एडिशन होता गया, मति भ्रम पैदा हो गया। और अच्छा बाबा, होली युगेर अंत में सूर्य का पावर, सूर्य का जो पावर है ना, उसका गोला पावर बढ़ जाएंगे, गोला का तरफ बढ़ जाएंगे हैं, और गर्मियों बढ़ेंगे हैं होली युग के अंत में। और लेफ्टिस्ट मार्क विदेशी का मुखिया बन जाएंगे हैं, और लेफ्टिस्ट मार्क जो है वो तो विदेशी का मुखिया हो जाएंगे। विदेशी के मुखिया बन जाएंगे। विदेशी के मुखिया हो जाएंगे? विदेशी अभी तक मुखिया नहीं है। विदेशी मुखिया हो जाएंगे कलयुग अंत में। जब ध्वंसलीला आएंगे तब तो ध्वंसलीला वही मार्ग ही ध्वंसलीला चलाएंगे ना भूमि में। ध्वंसलीला तो लेफ्टिस्ट मार्ग ही चलाएंगे। अरे आज ही तो बोला है, आज ही तो बोला, जो विनाश होगा उसके निमित्त यादव संप्रदाय बनेंगे। यादवों के पेट में से, बुद्ध रूपी पेट में से निकले हुए मिसाइल से विनाश करेंगे या पांडव करेंगे? तो यादव विदेशी हैं या स्वदेशी हैं? वो तो हैं विदेशी। और सूर्य का गर्मी बढ़ जाएंगे गोला की तरफ। सूर्य का रोशनी का गर्मी है तो गोला की तरफ तो बढ़ जाएंगे ना, तो गर्मी हो तो ज्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ, तो तब लेफ्टिस्ट की अभी गर्मी बढ़ नहीं रही है कि घट रही है? समय की ध्वंसलीला चलाएंगे लेफ्टिस्ट मार्ग। बढ़ रही है गर्मी कि घट रही है? गर्मी तो बढ़ रही है, और ये गर्मी ज्यों-ज्यों ओजोन किरण फटती जाएगी। कौन सी किरण? ओजोन। ओज किसे कहा जाता है? नहीं, ओज कहा जाता है वीर्य और रज की शक्ति को। ये मनुष्यों की जो रजवीरी की शक्ति ज्यों-ज्यों ध्वस्त होती जाएगी, त्यों तो ये बेहद की ओजोन किरण फटेगी और सूर्य की गर्मी बढ़ेगी। जब सूर्य की गर्मी बढ़ेगी तो मनुष्यों के दिमाग भी ज्यादा गर्म होंगे।
अभी तो एटम बम फाड़ने में फोड़ने में डरते हैं, फिर क्या होगा? धड़ाधड़ फोड़ेंगे। आज इस शहर में फटा, कल उस शहर में फटा, परसों उस शहर में फटा, रोज का धंधा हो जाएगा। लोग समझेंगे ये तो होता ही आया है। जब तक सर पे डंडा न बजे तब तक उनको पता ही नहीं चलता। आखिरी जैसे दीपावली पर बच्चे पटाखे फोड़ते रहते हैं, फिर आखिरी क्या करते हैं? आखिरी नींद आती है, पटाख से सारे फोड़ देते हैं। तो 5-7 रोज के अंदर धाड़ धाड़ करके सारा ही विस्फोट हो जाएगा। और समंदर का पानी